अमेरिका और यूरोपीय देशों के तमाम अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद यूक्रेन पर रूस के हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे। यूक्रेन का आरोप है कि रूस ने थिएटर के अंदर शरण लिए यूक्रेनी नागरिकों पर बम बरसाए। रूस की इस एयर स्ट्राइक में कई लोग मारे गए और कई गंभीर रूप से घायल हो गए। यूक्रेन का दावा है कि थिएटर में 1000 लोग थे जो एयर स्ट्राइक के बाद मलबे में दब गए। यूक्रेन के अधिकारियों के मुताबिक रूस की सेना ने मारियोपोल शहर के पास एक थिएटर पर अचानक एयर स्ट्राइक कर दी। जंग की हालात के बीच में इस थिएटर के अंदर सैकड़ों यूक्रेनी नागरिक शरण लेकर रह रहे थे। यूक्रेन ने आगे कहा कि फिलहाल ये तो पता नहीं चल सका कि इस हमले में कितने लोगों की मौत हुई और कितने घायल हुए, लेकिन अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस हमले में सैकड़ों लोगों के मारे जाने की आशंका है। आपको बता दें, रूस और यूक्रेन के बीच जंग को 21 दिन बीत चुके हैं। आज दोनों देशों के बीच युद्ध का 22वां दिन है। सख्त से सख्त प्रतिबंधों के बावजूद रूस यूक्रेन पर हमला रोकने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है और इस बीच जंग का ये मामला इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी पहुंच गया है। आईसीजे ने बुधवार को रूस को यूक्रेन में तुरंत युद्ध रोकने का आदेश दिया। कोर्ट ने रूस समर्थित देशों से इस मामले में दूरी बनाए रखने के लिए कहा। आईसीजे ने कहा कि इस मसले पर कोर्ट जो भी फैसला करेगा वो सभी पक्षों के लिए बाध्य होगा। आईसीजे ने रूस के सामने यूक्रेन के सैनिकों के हथियार न डालने की भी तारीफ की। कोर्ट ने कहा कि रूसी आक्रमण पर यूक्रेन के लोग, सैनिक और राष्ट्रपति जेलेंस्की का बराबर से मुकाबला करना तारीफ काबिल है। यूक्रेन पर रूसी सेना के हमले का 22वां दिन। यूक्रेन में रूसी सेना की बमबारी जारी है। रिहायशी इलाकों में रूसी सेना का हमला। मारियोपोल में रूसी सेना की बमबारी, तो वहीं मारियोपोल में रूसी सेना ने थिएटर पर बम गिराया। हमले से बचने के लिए थिएटर में छिपे थे लोग। करीब 1000 लोग छिपे हुए थे थिएटर में। तो रूस ने मेलिटोपोल के मेयर को रिहा कर दिया। 9 रूसी सैनिकों को छोड़ने के बाद रिहा किया गया है मेयर को। यूक्रेन ने मेयर के बदले रूस के 9 सैनिकों को छोड़ा। रूस और यूक्रेन युद्ध का 22वां दिन है। कीव पर कब्जे की फाइनल तैयारी चल रही है और उससे पहले, क्योंकि यूक्रेन के मेयर को रूस ने बंधक बना लिया था, वहीं 9 रूसी सैनिकों को यूक्रेन ने पकड़ रखा था। अब ऐसे में 9 यूक्रेनी सैनिकों के बदले में मेयर को छोड़ा गया है। और वहीं दूसरी खबर आपको ये भी बता दें कि लगातार जो रूस है वो हमले कर रहा है और रूस ने यूक्रेन की उस जगह पर भी हमले किए जहां पर थिएटर था और उसमें 1000 लोग थे। वो लोग रह रहे थे बचने के लिए हमलों से, लेकिन वहां पर हमले के बाद अब कितने लोग वहां बचे हुए हैं, कितनों की मृत्यु हुई, फिलहाल इस बारे में यूक्रेन की तरफ से कुछ स्पष्ट नहीं किया गया है, लेकिन कहा जा रहा है इस हमले में बड़ी संख्या में लोग मारे गए हैं।